का परिचय कराएंगे। सबसे पहले हमारे साथ शिशिर सिन्हा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से देश ही नहीं दुनिया में एमएसएमई की भूमिका लगातार, अगर हम आंकड़ों को देखते हैं, चाहे जीडीपी की हो, चाहे कारोबार की हो, चाहे निर्यात की हो, किस तरह से इस भूमिका को हमारे देश में भी समझा गया है और इसे समझने के बाद इसके विकास के लिए जो पहले दिक्कतें आती थी, पर्याप्त कदम उठाए गए हैं? देखिए रमा, कुछ आंकड़े यहाँ पर रखना जरूरी है। जैसे अगर जीडीपी की बात करें तो लगभग 30% का योगदान है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें लगभग 45% का योगदान है। और 26 नवंबर 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 23.24 करोड़ लोगों को रोजगार इस क्षेत्र में मिला हुआ है। अब इस तरह की संख्या को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला सवाल उठता है कि किया और क्या गया है नीतिगत मुद्दों पर, जिससे कि इसको बढ़ावा दिया जा सके। आप बजट में याद करिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था वो था परिभाषा, जो एमएसएमई, जिसको हम लोग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नाम से जानते हैं। और वो परिभाषा अगर आप देखिएगा तो माइक्रो का जो अगर आप देखें, यानी कि सूक्ष्म जो है वो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ टर्नओवर के लिए, और माफ कीजिएगा निवेश के लिए, और टर्नओवर का जो था वो 5 से 10 करोड़ किया गया था। इसी तरीके से छोटे की बात करें तो 10 से 25 अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, और 50 से 100 टर्नओवर की बात करें। जो मझोले थे उनके लिए 50 से 125, और फिर 250 से 500। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो परिभाषा में बदलाव किया गया, इसका फायदा क्या है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर आपको प्रतिस्पर्धा करनी है, वहां पर आपको पूंजी चाहिए। आपका अगर आकार छोटा है, अगर आपने निवेश कम किया है, अगर आपका कारोबार कम है, तो आपके लिए कर्ज जुटाने में भी दिक्कत होती है। जब वो सीमा बढ़ जाती है तो आप ज्यादा कर्ज जुटा सकते हैं, ज्यादा संसाधन जुटा सकते हैं, और जिससे कि अपनी मजबूती को और आप जैसे कहा जाए कि आप अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं। तो अभी के समय में जब हमारा लक्ष्य $5 ट्रिलियन का 2027-28 का है, $10 ट्रिलियन का 2030 तक का है, उसके बाद हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, और वहां पर जो 45% मैन्युफैक्चरिंग में योगदान कर रहा हो, 30% जो जीडीपी में योगदान कर रहा हो, उसके लिए इस तरीके की मजबूती देने का एक फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और किस तरह से ये मजबूती जो है देश